जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 17वां अध्याय। माता सीता के चरण में श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए, उसके बारे में मैं आपको सुना रहा हूँ कि ब्रह्म वेला के समय असुर यत्र तत्र निद्रा मग्न थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुंचने में कोई विघ्न नहीं हुआ। वहाँ वे वाटिका, निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि की अमित शोभा की ओर कैसे दृष्टिपात करते। वे माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुँचे तो और उसके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा, करुणा एवं सतीत्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की और नेत्र झुकाए चुपचाप बैठी थी। उनके नेत्रों से रह रह कर अश्रुपात हो रहा था। जगत जननी श्री जानकी जी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजनानंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आह्लादक की सीमा न थी। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। हाँ हे परमात्मा, श्री राम के कार्य की सिद्धि में ही मैं निमित्त बना। माता की दयनीय दशा देखकर श्री हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या करूं। उसी समय कोलाहल सुनकर श्री पवन नंदन अशोक के सघन पत्तों में सावधान होकर छिप गए और माता जानकी जी डर से सिड़ुक कर बैठ गई। श्री पवन पुत्र ने दूर से देखा, अनेक सुंदरी राक्षसियों घिरा कज्जलगिरी तुल्य दशमुख रावण चला आ रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। जनक दुलारी के समीप आकर रावण कहने लगा, हे जनक नंदिनी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उस वनवासी राम में क्या रखा है? उसमें यदि किसी प्रकार की शक्ति होती तो वह अब तक कभी आकर तुम्हें ले गया होता। किंतु मैं त्रैलोक्य विजयी हूँ। मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, नाग और किन्नरादि सभी मेरे नाम से कंपते हैं। इस त्रिकूट स्थित लंका के दुर्भेद्य दुर्ग में एक पक्षी का भी प्रवेश होना संभव नहीं। फिर वह वनवासी राम 7 योजन सागर पार कर यहाँ कैसे आ सकेगा? वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरी बनकर रहो, फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि चाहूँ तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूँ, इस कारण क्लेश देना उचित नहीं समझता। तुम स्वयं मान जाओ, उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई प्रभाव होते न देख दशानन ने आगे कहा, सुंदरी सीता, देख, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर ले। अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो मैं अपने तीक्ष्ण तलवार से एक ही वार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तेरे शरीर का मांस गिद्ध और कौवे खाएंगे, या राक्षस और राक्षसिया तुझे कच्चा ही चबा जाएगी। क्रूरतम दशमुख की विषदग्ध सरतुल्य वाणी से माता जानकी जी तनिक भी भयभीत एवं विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने सन्मुख एक तृण रख सिर नीचे रख कर किया, हे अधम राक्षस, तुझे जो कुछ करना है वो शीघ्र कर ले। तेरे जैसे पापी के द्वारा यंत्रणा पाने की अपेक्षा मृत्यु कहीं अच्छी है। अपने को त्रैलोक विजयी बताने वाले नीच कुत्ते, तू मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में मुझे चुरा कर ले आया और यहाँ अपने धर्म एक घर में एक असहाय नारी के सामने डींग हाँक रहा है। तू तभी तक प्रताप प्रलाप कर रहा है जब तक श्री राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते। पर तू देखेगा, निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और तू अपने बांधवों एवं कुटुंबियों से मेरे स्वामी के अमोघ सर के भेंट चढ़ जाएगा। जिस समय श्री कौशलेंद्र के बाण वर्षा से विदे होकर तू यमलोक को जाएगा, उसी समय उनके प्रताप को समझ सकेगा। वे प्रभु, जब तक यहाँ से दूर है तब तक तू पागलों की तरह इच्छा अनुसार प्रलाप कर ले। श्री राम वियोगिनी सती सीता जी के कठोर वचन सुनते ही दशानन के नेत्र लाल हो गए। क्रोधोमंत रावण तलवार निकालकर श्री जनक किशोरी की ओर दौड़ा, किंतु उसे रोकती हुई उसकी पत्नी मंदोदरी ने प्रेम पूर्वक समझाया, हे नाथ, आप इस दिना क्षीणा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आपको तो वर्ण करने के लिए देव, गंधर्व एवं नागदादि की परम लावण्यवती स्त्रियां
प्रतिक्षण प्रस्तुत है। मंदोदरी के पैरों पड़ने एवं अनुनय विनय करने से रावण पुनः क्रोधपूर्वक भगवती सीता से कहा, जानकी देख, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, किंतु यदि 1 मास में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। अच्छा तो यही है कि तू यथाशीघ्र निर्णय कर ले। तदनंतर दशानन ने अत्यंत भयानक वदन वाली राक्षसियों को आदेश देते हुए कहा, हे निशाचरियों, यह सीता आदर प्रलोभन भय या जिस प्रकार से मेरे अनुकूल हो जाए वही प्रयत्न करो। यदि 1 मास के भीतर यह मेरे वश में हो गई तब तो मेरे यह महान राज्य का सुख का उपभोग करेगी, और यदि उसने अपना निश्चय नहीं बदला तो 31वें दिन इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकालीन कलेवा बना देना। रावण चला गया और उसके इच्छा अनुसार अनेक भयानक राक्षस या दुखनी जनक नंदिनी किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। यह दृश्य देखकर श्री पवन पुत्र परमात्मा क्षुब्ध हो उठे। उनके जी में आया, इस नीच राक्षसियों को अभी मसल कर फेंक दो, किंतु नीति निपुण मेघावी हनुमान जी ने भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए धैर्य से काम लिया। उन अत्यंत निर्मम एवं दुष्ट राक्षसियों के द्वारा पति वियोगिनी माता सीता को डराई जाते देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, हे अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम लोगों के बुरे दिन समीप आ गए हैं, अन्यथा तुम लोग दौर्भाग्य नाशन श्री राम की पत्नी देवी सीता के सम्मुख इस प्रकार का दुखद आचरण नहीं करती। देखो, मैंने अभी अभी एक भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो दशानन सहित समस्त राक्षस वंश के लिए विनाश एवं देवी सीता के अभ्युदय का सूचक है। त्रिजटा की बातों को सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और वे स्वप्न के संबंध में उससे आग्रहपूर्वक बार बार पूछने लगी। त्रिजटा ने उन्हें बताया, मैंने स्वप्न में रावण को मुंह मुंडाए, तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए देखा था। करवीर की माला पहने हुए मदिरा से उन्मत्त रावण को मैंने पुष्पों के विमान से धरती पर गिरते हुए देखा। मुंडित मस्तक रावण ने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसे एक स्त्री कहीं खींच ले जा रही थी। शरीर पर लाल चंदन का लेप किए और लाल पुष्पों की माला धारण किए रावण तेल पीता हंसता नाचता गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। एकमात्र विभीषण को छोड़कर मैंने स्वप्न में रावण के समस्त पुत्रों एवं सेनापतियों को मुंडित मस्तक और तेल में नहाए देखा है। मैंने यह भी देखा है कि रावण सुअर पर, मेघनाद सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा को गए। इतना ही नहीं, मैंने स्वप्न में यह भी देखा है कि एक मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी वानर ने अनेक असुरों को मृत्यु के मुख में ढकेलकर लंका में आग लगा दी है। वह जलकर भस्म हो गई। मेरे विचार अनुसार प्रातःकाल का यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य हो जाएगा। बुद्धिमती वृद्धा त्रिजटा ने अंत में राक्षसियों को उपदेश देते हुए कहा, हे निशाचरियों, जो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू सती सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने पीर पति के साथ अरण्य में चली आई, श्री रघुनाथ जी के साथ कुश कंटक और कंकरीले बीहड़ पथ में कष्ट उठाती हुई सुख का अनुभव करती रही, उस अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना कौशल्यानंदन श्री राम किस प्रकार सहन कर सकेंगे। तुम सबकी दुर्दशा होगी, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और इन वैदेही नंदिनी से कृपा तथा क्षमा की याचना करो, इसी में तुम लोगों का हित है। वृद्ध राक्षस की त्रिजटा के वचन सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और वे माता सीता के चरणों में सिर रखकर उनसे क्षमा की प्रार्थना करके वहां से चली गई। माता सीता के दुखों की सीमा न थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा से कहा, हे माता, तुम इस विपत्ति काल में मेरी सहायिका सिद्ध हुई हो, किंतु अब प्राणनाथ के वियोग में इन भयंकर राक्षसियों के बीच में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। तुम मेरी थोड़ी सी और सहायता करो, कुछ सूखी लकड़ियाँ जुटा दो, थोड़ी सी आग जला दो, जिससे मैं चिता बनाकर उसमें अपना यह शरीर जला दूँ। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब यह कष्ट मुझसे नहीं सहा जा रहा है। माता सीता फुट फुट कर रो रही थी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिजटा ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाया और फिर वह वहाँ से चली गई। माता का रुदन सुनकर वृक्ष पर छिपे बैठे वज्रांग श्री हनुमान का हृदय जैसे विदीर्ण होने लगा। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए, पर उन्होंने माता के डर जाने की आशंका से सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा।
जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।